आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो सरकार की पैरवी करने वाले वकील होते हैं, वही खुद को माय लॉर्ड समझ लेते हैं और माय लॉर्ड बन करके माय लॉर्ड के ऊपर ही अपना रोब झाड़ने लगते हैं। ये दिखाने लगते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, इसलिए जो हम कह रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा और अगर आपने दूसरी चीजें करी तो हम आपका विरोध करेंगे, आपके खिलाफ तीखी टिप्पणियां करेंगे। इसी को लेकर के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो बुरी तरीके से भड़क गए और सरकार की पैरवी करने वाले दुष्यंत दवे लॉयर को ही उल्टा टांग दिया गया और साफ शब्दों में कहा कि आपका आलोचना करने का अधिकार है, पर आप हमारी ही अदालत में खड़े हो करके हमारे ऊपर रौब नहीं झाड़ सकते। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और हर कोई हैरान रह गया सरकार की पैरवी करने वाले इस वकील की हरकत पर। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें सामने आई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु में नौकरी के बदले नोट घोटाले से जुड़े मामलों की लिस्टिंग बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में विवाद का विषय बन गई, जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का बचाव भी किया, जब ये बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए मामले को एक अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया था। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, जहां उन्होंने तर्क दिया कि पिछले साल सितंबर में जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए डीएमके विधायक वी सेंथली बालाजी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को बहाल कर दिया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उन्होंने कहा कि अदालत के आगे निर्देश दिया कि शेष समान मामलों में पुलिस को हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए स्टे ऑर्डर को वापस लेने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ करने के लिए बजाय पुलिस उच्च न्यायालय के सामने सिरे से जांच के लिए तैयार हो गई और ये अनुमति दी गई और इसे चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई, जो कि मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग था। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पैरवी करते हुए इस मौके पर मामले को सूचीबद्ध करने के संबंध में शिकायत की और रजिस्ट्री की तरफ से मामले को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने सीजीआई के कामों को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया। मामले की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के सख्त नियम हैं कि एक ही फैसले से जो भी मामला सामने आता है उसी अदालत में आना होता है, लेकिन इन मामलों की सुनवाई कोई और अदालत कर रही है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मुझे इसे शाम को देखने दीजिए, मेरे पास कागजात पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुए हैं। जैसा कि दवे ने जोर दिया कि रजिस्ट्री के नियमों का पालन करना चाहिए, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, आपको आसमान के नीचे हर किसी की आलोचना करने की स्वतंत्रता है। इस अदालत के न्यायाधीशों के रूप में हमें कुछ अनुशासन का पालन करना होता है और हम आपके हिसाब से नहीं चलने वाले और मैं मामले को देखकर इसका अनुसरण कर रहा हूं और एक बेंच को सौंपूंगा। दवे ने स्पष्ट किया कि उनके मन में न्यायपालिका के लिए अत्यंत सम्मान है और मैं खुद एक न्यायाधीश का बेटा हूं। जब फटकार लगी तो इस तरह की बातें सामने आई। मेरी आलोचना वस्तुनिष्ठ व्यापारिकत और मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मिस्टर दवे, आपकी आलोचना वस्तुनिष्ठ है, अपने आप में व्यक्ति परक हो सकता है, लेकिन इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये रोस्टर के मास्टर हैं,
विशेषाधिकार है कि वे बेंच को नियुक्त करें और कहा कि आपका जो भी तय करें हमें वो स्वीकार करना होगा। आपका फैसला सर्वोपरि है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया। मामला न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष जाना चाहिए था क्योंकि ये उनके फैसले से पैदा हुआ था, लेकिन ये न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष गया, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को देखेंगे। उधर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि पहले ये मामला जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच के सामने ही लिस्टेड था, पर काफी समय से इसे डिले किया जा रहा है, इसलिए दोबारा उनके सामने गया। इस दौरान कोर्ट में मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस पर अपनी दलीलें दी और कहा कि ऐसे मामलों पर तो कोर्ट में चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, जिसको लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां एडवोकेट खासतौर पर प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, तमाम लोग इस मामले को लेकर के तमाम बातें कह रहे थे, तो वहीं दुष्यंत दवे खासतौर पर सरकार की पैरवी कर रहे थे और सरकार की पैरवी करने के चलते माइलॉर्ड के ऊपर ही प्रेशर बनाने की उन्होंने कोशिश की। पर यहां माइलॉर्ड ने अपने ही अंदाज में दुष्यंत दवे की सुप्रीम कोर्ट में बोलती बंद कर दी और ऐसा अक्सर बार कोर्ट में देखा गया है कि सामने वाले जो लॉयर होते हैं, सरकार की पैरवी करने वाले, वो अक्सर प्रेशर बनाने की कोशिश जजों के ऊपर करते हैं। पर कई बार जज बुरी तरीके से उनकी हरकतों पर झुंझला जाते हैं और तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका खामियाजा सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे को भुगतना पड़ा और कहा कि आप कोर्ट से बाहर जाते हैं तो खुले आसमान के नीचे हर किसी की आलोचना करने का अधिकार आपके पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम नहीं रोक सकते, पर आप कोर्ट में खड़े होकर के हमें ये ना समझाएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप हमें ऑर्डर नहीं देंगे, हमारे ऑर्डर को आपको मानना होगा और हम ऑर्डर को तमाम तरीके से देख जांच करके ही कोई ठोस फैसला उठाएंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं और सुप्रीम कोर्ट से आ रही हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।